इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसमें 3 बड़े फैसलों को मंजूरी मिल गई है। बता दें, कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को इस मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति मिली है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता जो है अब साफ हो गया है, उसको भी स्वीकृति मिली है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए को लेकर मंजूरी मिली है। पीएम धन धान्य कृषि योजना को 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है इस बैठक में। वहीं 100 कृषि जिलों का विकास करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ऐसा इस बैठक में बताया गया है। बता दें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं 100 जिलों के लिए कृषि योजना को मंजूरी मिली है। ग्रीन एनर्जी पर भी 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना सरकार ने बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बड़े फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे, बैठक हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल की और जो बड़े फैसले लिए गए हैं, 3 बड़े फैसले लिए गए हैं कृषि को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो किस प्रकार जो है कृषि के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी? बिल्कुल अंजलि जी, देखो आपको बताना चाहूंगा, सुबह लगभग 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बात किया जाए तो कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे और कहीं न कहीं लगभग 2:30 बजे सुनी वैष्णव मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला सुनाया। उनका साफ तौर से कहना है कि नई कृषि योजना को लेकर एक बड़ा फैसला है। इसकी शुरुआत अब पूरे देश में किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो किसानों को लेकर अब काफी लाभ मिलेगा। यानी जो मोदी कैबिनेट का पहला फैसला था, इसमें 36 योजनाएं आएंगी और बात किया जाए तो लगभग 24 करोड़ की इसकी जो तय है, मानक है, उसको तय किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है मोदी कैबिनेट में। साथ ही साथ बात किया जाए तो ग्रीन एनर्जी को भी लेकर एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट में एक प्रस्ताव मंजूर किया था। लगभग इसमें 220,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो एनर्जी के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी की दूसरी फैसला था। और वही बात किया जाए किसान और ऊर्जा को लेकर मोदी द्वारा लगभग 51,000 करोड़ का ये होगा जो तीसरा फैसला, ये लगभग किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता भारत को लेकर पूरी तरीके से मोदी कैबिनेट का ये मंजूरी मिला है। लगभग तीनों योजनाएं जो होंगे किसानों को और बात किया जाए जो हरित क्रांति होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। जी शिवम, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अगर हम बात करें, राज्य सरकारों की और निजी क्षेत्र की क्या कुछ भूमिका रह सकती है? बिल्कुल, अगर बात किया जाए कि ये जो पहले कैबिनेट की बात हुई, किसान हरित की बात किया जाए तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये हर राज्यों में पारित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो किसानों को लाभ होगा वो किसान उर्वरक की बात किया जाए, हरित क्रांति की बात किया जाए, अब कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट में बिल प्रस्ताव किया गया है और कहीं ना कहीं अब आवंटित बजट भी किया जाएगा, उन राज्यों को भेजा जाएगा। और साथ ही साथ उस स्टेट के जो किसान है उनको कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई साफ तौर से नजर आएगी। क्योंकि अगर बात किया जाए तो बस कुछ ही दिन बचे हैं बिहार चुनाव को लेकर, वहां भी गरीब तबके के लोग यानी किसान तबके के लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे राहत बहुत मिलती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मोदी की कैबिनेट थी उसमें से 3 फैसलों को मंजूरी मिली है। और अगर मंजूरी की बात किया जाए तो जो गरीब किसान तबके के लोग हैं उनको काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। देश की कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र को नई दिशा इन बड़े फैसलों से मिलेगी। अब बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे थे एमके न्यूज पर।